जुल्मों की हद जब पार हो जाए तो उसका अंत करना ही पड़ता है। राधे बाघ ने जंगल में खूनी तबाही मचा रखी थी, इसलिए आज राधे के जंगल के सारे सिपाही मिलकर उसका पीछा कर रहे थे। राधे के साथ साथ उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा बलवीर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन कई बार सजा उसे मिल जाती है जो बेगुनाह होता है, और यही हुआ बलवीर और उसकी माँ के साथ। राधे बाघ भाग निकला, लेकिन बलवीर की माँ एक बड़े से पत्थर से टकराई और वहीं गिरकर मर गई। उधर सिपाहियों को जब राधे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, तब वो वापस लौट गए, लेकिन बलवीर की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वो अपनी माँ के पास खड़ा हुआ बहुत रो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर दूसरे जंगल की एक रीना नाम की शेरनी आ पहुँची। अरे बेटा, क्या हुआ और ये कौन है? तब बलवीर ने रोते रोते अपनी सारी कहानी रीना को बता दी। भगवान जब हमारी खुशियों को छीनता है तो वही हमें जीने का आसरा भी देता है। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे अपनी माँ ही समझो बेटा। तब रीना बलवीर को लेकर अपने जंगल आ गई। रीना के परिवार में उसका बेटा शिवा और उसके पति सिम्बा रहते थे। रीना और सिम्बा का जंगल बड़ा खुशहाल था। सिम्बा सालों से हीरे और सोने का व्यापार करता था। सिम्बा ने भी बलवीर को अपना बेटा मान लिया था और वो सभी खुशी खुशी रह रहे थे। ऐसे ही समय कब बीत गया जैसे पता ही नहीं चला, और बलवीर और शिवा दोनों जवान हो गए। बलवीर जितना समझदार था, शिवा उतना ही बातों में आ जाने वाला था। एक बार सिम्बा अपने बेटे बलवीर बाघ से कहता है, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं और जाना है, इसलिए सोने के सारे बक्से आज बलवीर लेकर जाएगा। अरे नहीं पिताजी, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, ये तुम नहीं कर सकते, ये काम बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, ये तुमसे नहीं होगा। सिम्बा के ऐसे बोलने पर ही शिवा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बहुत बड़बड़ाता हुआ बोलता हुआ जा रहा था। इस बलवीर को ये पता नहीं क्या समझते हैं। अगर सोने के वो बक्से मैं लेकर जाता तो उनमें से थोड़ा सोना मैं भी रख लेता, लेकिन पिताजी के रहते मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। सिम्बा जब बोल रहा था तो उसकी ये सारी बातें राधे बाघ ने सुन ली, जो कि बलवीर का पिता मासूमों का खूनी और लुटेरा था। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं पास के ही जंगल से आ रहा हूँ कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। लेकिन कैसे? मैं अपने पिताजी का सोना कैसे निकालूं? तब शिवा राधे बाघ के साथ मिल जाता है। बेटा, अगर तुम चाहते हो ये कीमती व्यापार, ये जंगल सब तुम्हारे कब्जे में हो, तो तुम्हें मुझे अपने पिता की कोई एक कमजोरी बतानी होगी। कमजोरी तो बस इतनी सी है। एक बार पिताजी सोने के बक्से लेकर रवि चीता के यहाँ पहुँचे। पिताजी ने रवि से सारे पैसे सोना देने से पहले ही ले लिए थे, लेकिन जब उन्होंने जाकर वो बक्सा खोला तो वो बक्सा खाली था। तब रवि चीता ने पिताजी को धमकी दी थी, तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो, इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार ये धोखा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बस मैं यही कुछ जानता हूँ। बस अब समझो तुम माला माल हो गए। तब राधे शिवा को एक प्लान बताता है। इधर सिम्बा बहुत तैयारी के साथ आज ढेर सारे सोने और बहुत सामान लेकर चीता के जंगल के यहाँ बेचने के लिए निकल पड़ा। 2 दिन का सफर तय करने के बाद चीता के जंगल सिम्बा पहुँच गया, लेकिन जब वो सोना देने के लिए बक्सों को खोलता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल खाली थे, और ये सब उस राधे ने किया था। जब सिम्बा सफर में आराम कर रहा था तो राधे ने चुपके से सिम्बा का बक्सा बदल दिया। ये देख रवि चीता बहुत गुस्से से भर गया। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, ये धोखा तुम हमारे साथ अब कभी नहीं कर पाओगे। मैं सिर्फ एक मौका देता हूँ, लेकिन वो तुमने गवा दिया। यह कहकर रवि और उसके सिपाहियों ने सिम्बा को जान से मार डाला, और राधे वह माल पाकर बहुत खुश था। शेरनी, रीना और बलवीर की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। फिर कई महीनों के बाद
रीना अपने दोनों बेटों को बुलाती है और कहती है, बेटा तुम्हारे पिता के जाने के बाद सब जैसे बिखर सा गया है, लेकिन जो जानवर हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी मजदूरी भी देनी है, इसलिए मैंने सोचा है जो भी सोना और हीरे हमारे पास है वो मैं दूसरे जंगल के राजा के यहाँ जाकर उनका सौदा करूं। ये सुनते ही शिवा के तो कान खड़े हो गए और रीना शेरनी बहुत से बक्सों के साथ व्यापार करने चल पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही राधे बाघ और शिवा ने उस पर हमला बोल दिया। लेकिन इस बार बक्सों में सोना नहीं, रीना के सिपाही थे। वो राधे और शिवा पर कूद पड़े और सारी सच्चाई रीना के सामने आ गई। दरअसल आज से 2 दिन पहले रवि चीता का एक सिपाही बलवीर के पास आया था। मुझे नहीं लगता सिम्बा महाराज जानबूझकर सोने के बक्से खाली हमारे जंगल लाए थे। ऐसा भी हो सकता है ये सब उनके साथ उनके किसी अपने ने ही किया हो। बलवीर ने ये बात जाकर रीना को बता दी थी। माँ, मुझे लगता है कि इस काम में शिवा का हाथ है। मुझे लगता है शिवा ही उस सारे माल को रास्ते में लूट लेता है। कल तुम यहाँ से सारा सोना लेकर जाना और उसकी खबर शिवा को भी कर देना। अगर यह काम शिवा ही करता है तो वो कल भी ऐसा ही करेगा और कल उसे सोना नहीं बल्कि उसके अंदर सेना मिलेगी। रीना ने सच्चाई जानने के लिए ये सब किया था। रीना के सिपाहियों ने शिवा और राधे को जान से मार डाला। तभी वहाँ पर बलवीर भी आ पहुँचा। ये तो मेरे पिता है। इस दुष्ट की वजह से मैंने अपनी माँ को खोया था और अपने पिता महान योद्धा सिम्बा को भी। तुमने अपने पिता को खोया है और मैंने अपने बेटे को, लेकिन गद्दारी की सजा मौत है बेटा। अब सिम्बा के जंगल को हम दोनों को मिलकर चलाना होगा। तब से बलवीर और रीना दोनों ने इस जंगल की सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके